Hello everyone, welcome to the new videos for the class 6 and the topic is the changes around us. And in this chapter, we will discuss about the differences between the slow and the fast changes, reversible and irreversible changes, and the physical and chemical changes. In short, I want to tell you that the whole chapter is divided on the basis of these three changes: slow and the fast changes, reversible and irreversible changes, physical and chemical changes. It means that if we know about all these type of changes, we can easily do the question answers. So in this video, we will try to find out the answers. What are the differences between the slow and the fast changes, reversible and irreversible changes, and physical and the chemical changes. Okay, so let's start from the slow and the fast changes. So students, the first one is the slow change and the fast change. Now see here what it is written. The changes that take place in a longer duration of time are called the slow changes. बच्चों, स्लो चेंज करने का मतलब ये है कि वो चेंज जो आपके बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, बहुत ज़्यादा टाइम जिस चीज़ को चेंज होने में लगता है, उसको हम स्लो चेंज कहते हैं. और द चेंजेस दैट टेक प्लेस क्विकली इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड द फास्ट चेंजेस. और जो बहुत ही कम समय में चेंज होता है उसको हम फास्ट चेंज कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है स्लो चेंजेस का, चेंजेस ऑफ सीजन्स. जैसा कि आप जानते हैं कि समर सीजन, विंटर सीजन, ये सब होने में काफी टाइम लगता है, इसलिए इन चेंजेस ऑफ सीजन्स को हम स्लो चेंज बोल सकते हैं. ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, जब आप कोई प्लांट्स लगाते हैं तो उसे बड़े होने में टाइम लगता है, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन लगता है. इसका मतलब द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्लो चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना. आपने देखा होगा लोहे का कोई भी सामान रहता है, उसके ऊपर ब्राउन तरह की कोटिंग हो जाती है, एक लेयर चढ़ जाता है, उसी को जंग कहते हैं, उसी को रस्ट कहते हैं. तो ऐसा नहीं होता कि आयरन को आप ले लिए और आज लिए और कल ही जंग लग गया, उसमें टाइम लगता है. इट मीन्स इट टेक्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ स्लो चेंज. मूविंग टू द फास्ट चेंज. फास्ट चेंज कहने का मतलब है जो बहुत कम टाइम में अपना चेंजेस शो करता है. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर. पेपर में अगर आप आग लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो कल जले, मतलब वो उसी समय जलता है, बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन में चलता है. इसका मतलब इट इज अ फास्ट चेंज. लाइटनिंग ऑफ बल्ब, अगर आप बल्ब को स्विच से चलाते हैं तो वो उसी समय चलता है, मतलब इट टेक्स अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. कटिंग एन एप्पल, अगर आप एप्पल को कट कर रहे हैं तो उसी समय कटता है, इसका मतलब इट टेक्स अ शॉर्टर ड्यूरेशन. शॉर्टर मतलब कम टाइम, लेस टाइम. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ फास्ट चेंज. मतलब अगर गौर करने की बात है बच्चों की स्लो चेंज, आप कहते हो कि अगर कोई स्लो है मतलब वो टाइम ज्यादा ले रहा है, अगर हम कहते हैं कोई चीज फास्ट है मतलब वो टाइम कम ले रहा है. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज. मूविंग फॉरवर्ड टू द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. ओके, अब हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज. देखिए यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है. A change in which the substance produced can get back to the original form is called a reversible change. बच्चों, रिवर्सिबल का मतलब जो रिवर्स हो सके, वापस आ सके, जहां से वो स्टार्ट हुआ उसी चेंज को वो फिर से एक्वायर कर सके, उसी को रिवर्सिबल कहते हैं. और जो रिवर्सिबल होगा वो एक टेम्पोररी चेंज होगा, मतलब देखने में तो लग रहा है कि वो चेंज हो रहा है, मगर अगर सर्टेन कंडीशंस को हटा दिया जाए तो फिर से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है. जबकि इरिवर्सिबल कहने का मतलब अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकता. और जो नहीं जा सकता मतलब वो कैसा चेंज है बच्चों? परमानेंट चेंज है. एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा. सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस आर फ्रीजिंग ऑफ वाटर. बच्चों, आप जब पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ में चेंज हो जाता है, लेकिन जरा सोचिए अगर उस बर्फ को वापस हम अपने टेबल पे रखें या किसी बाउल में करके टेबल पे रख दें तो क्या वो फिर से पानी में चेंज हो सकता है? अगर यस, तो इसका मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज, मतलब फिर से आइस बनने के बाद फिर से वो वाटर में आ गया. सो इट इज अ टाइप ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज. इवापोरेशन. बच्चों याद करो, इवापोरेशन का डेफिनेशन था द चेंज ऑफ द लिक्विड वाटर इनटू द वाटर वेपर, यानी जो पानी हम जो लिक्विड फॉर्म में देखते हैं उसका वेपर में चेंज हो जाना, उसी को इवापोरेशन कहते थे. तो आप जरा सोचो कि अगर वो पानी गैस में चेंज हो रहा है तो क्या वापस वो लिक्विड में आ सकता है? कमेंट करके बताइए कैसे आ सकता है, बाय विच प्रोसेस. ओके,
या वीडियो को पॉज कीजिए, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ कि इवापोरेशन में ऐसा क्या होता है। तो बच्चों आपने देखा होगा आपके घर में जब कोई खाना बनता है तो आपकी मम्मी कोई पानी चढ़ाती हैं किसी पैन में, तो वो पानी से जब वेपर निकलता है, वो वेपर के ऊपर अगर आप कोई लिड रख दें, कोई ढक्कन रख दें, तो उस ढक्कन में पानी के ड्रॉपलेट्स बूंद बूंद जैसा इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब जो गैस है वो वापस लिक्विड में चेंज हो रहा है। सो इट इज अ टाइप, इसका मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज। मतलब पहले लिक्विड था, पानी था, वो गैस में चेंज हुआ जिसको हम वाटर वेपर बोलते हैं, और फिर ऊपर के ढक्कन में फिर से वो क्या हो गया, वाटर के रूप में चेंज हो गया। सो इट इज अ टाइप ऑफ अ रिवर्सिबल, यानी फिर से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर स्ट्रिंग, आपने रबर बैंड देखा है, आप जब उसको खींचते हो तो वो स्ट्रेच हो जाता है, और जैसे ही उसको छोड़ते हो, जैसे ही उस फोर्स को लीव करते हो, वापस वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज। स्विचिंग ऑन और ऑफ अ लाइट बल्ब, अगर आप स्विच को ऑन ऑफ करते हो तो ये भी एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है। ओके, मूव करते हैं इरिवर्सिबल में। तो इरिवर्सिबल कहने का मतलब ए चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, और जो एक बार अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा उसको हम परमानेंट चेंजेस या इरिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हैं। यानी हर इरिवर्सिबल चेंज आपका परमानेंट चेंज होता है। इसका मतलब इरिवर्सिबल चेंज यह बोलता है कि एक बार जो इसने कमिटमेंट कर दी फिर ये किसी की भी नहीं सुनता। मतलब एक बार जो चेंज एक्वायर कर लिया फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। इट इज परमानेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, चेंजिंग ऑफ डॉ इनटू चपातीज। डॉ कहने का मतलब होता है बच्चों गूथा हुआ आटा। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में आपकी मम्मी चपातीज बनाती हैं तो उससे पहले आटे को वो पानी में मिक्स करती हैं, उसी को डॉ बोलते हैं, एंड इट चेंजेस इनटू चपातीज। आगे करते हैं, मेकिंग अ ड्रेस फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ क्लोथ। तो आप देखो, अगर आप किसी दुकान से कपड़े खरीदते हो और उससे आपका अपना ड्रेस बनाते हो तो क्या फिर से वो ड्रेस का कपड़ा के रूप में वो कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपने चपातीज आपके घर में बन गया तो फिर से क्या वो गूथे हुए आटे के रूप में आ सकता है? नहीं। इसका मतलब इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज, मतलब फिर से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। गेटिंग ओल्डर। गेटिंग ओल्डर कहने का मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है क्या वापस आप अपने बचपन में आ सकते हैं? नहीं। इसका मतलब गेटिंग ओल्डर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ इरिवर्सिबल चेंज। मतलब एक बार आपने कमिटमेंट कर दी, एक बार आप थोड़े से एज आपका ज्यादा हो गया, फिर आप कम एज में नहीं आ सकते। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये एग्जाम्पल बहुत बार आता है। दूध से दही बनना, कर्ड मतलब दही। एक बार दूध से दही बन गया तो क्या वापस दही से दूध बन सकता है? कमेंट करके बताइए। अगर नहीं तो इट इज अ टाइप ऑफ अ इरिवर्सिबल चेंज। अच्छा, मिल्क से जो कर्ड बना क्या यह परमानेंट चेंज है या टेम्पररी चेंज? मतलब अब क्या हम उस कर्ड को वापस मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब कर्ड ने एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर ये किसी की नहीं सुनता। मतलब मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ irreversible change. Okay, and the irreversible change is always permanent change which cannot be reversed even the cause of the change is removed. Irreversible change में रिवर्स का गियर नहीं होता, जबकि रिवर्सिबल चेंजेस में रिवर्स का गियर होता है, वापस वो पीछे आ सकता है। इज इट क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको समझा दिया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। ओके, फाइन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बच्चों इन दोनों चेंज को समझने में बहुत डाउट्स होता है, फिर भी मैं आज आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप इन दोनों को बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। पहले इसके डेफिनेशन पे गौर करते हैं। द फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड द सब्सटेंस में चेंज इट्स अपीयरेंस और फिजिकल स्टेट। बच्चों यहाँ जो फिजिकल स्टेट लिखा है इसका मतलब सिंपली आप समझ लो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तीनों फॉर्म में अगर कोई चेंज होता है लेकिन उसके गुणों पर कोई असर नहीं होता तो वैसे चीजों को हम फिजिकल चेंज कह सकते हैं। जबकि केमिकल चेंज में है कि अगर कोई चेंज होता है और उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाए, प्रॉपर्टीज मतलब उसके गुण, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर ये चेंज हो गया तो समझो कि वो एक तरह का केमिकल चेंज है। एक एग्जांपल ही देखते हैं, जैसा अभी आपको मैंने बताया आपके इरिवर्सिबल चेंज में मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क।
अब आप जरा सोचो, दूध से दही बनना, तो दही बन गया। अब क्या दूध और दही दोनों का प्रॉपर्टी एक ही है? नहीं है। मतलब मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज। ठीक है। और फिजिकल चेंज में अगर मान लो मैं बोलता हूं इवापोरेशन ऑफ वाटर, तो इवापोरेशन ऑफ वाटर कहने का मतलब ये हो गया कि पानी जो है लिक्विड के फॉर्म में वो वेपर में चेंज हो रहा है। लेकिन जरा सोचो बच्चों कि जो पानी है वो आपका, क्या उसके गुणों में कोई चेंज आ रहा है? मतलब वाटर वेपर हो या वाटर हो, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, लाइक दैट इज H2O। जब आप और भी हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इसके फॉर्मूलाज क्या है, H2O। अगर कोई बोलता है आइस का फॉर्मूला बताइए, वो भी H2O। खैर उतनी जानने की जरूरत नहीं, अभी आप सिंपली समझो, यानी सिर्फ उसका स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड से सिर्फ वो गैस में चेंज हुआ, जबकि उसके गुणों में कोई अंतर नहीं हुआ, कोई नया चीज नहीं बना, कोई डिफरेंट चीज नहीं बना। अगर डिफरेंट भी बना, अगर उसके स्टेट को हम डिफरेंट मान लें, तो उसके प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आए। तो अगर किसी के प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता है, मतलब वो एक तरह का फिजिकल चेंज है। आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना। अगर आप पेपर को फाड़ते हैं तो क्या कोई नया चीज बनता है जो इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो? बिल्कुल नहीं। आप पेपर को फाड़ेंगे तो सिर्फ पेपर ही निकलेगा, और दोनों पेपर के गुणों को हम एक ही तरह से देख सकते हैं। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, आपने देखा होगा फूल गोभी, आपके घरों में जब आलू गोभी की सब्जी बनती है तो जब आप गोभियों को काटते हैं तो क्या गोभी से वो टमाटर में चेंज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। मतलब कॉलीफ्लावर का कटिंग जो है वो भी एक तरह का फिजिकल चेंज है, कोई नया चीज नहीं बना, वही चीज बना और जिसका गुण जो है वो उसी तरह है। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो बच्चों कि नया चीज बन रहा है कि नहीं, तो आप हमेशा ये देखो कि पहले वाले से दूसरे वाले का गुण एक ही है या सेम प्रॉपर्टी है। अगर सेम है तो फिजिकल, अगर अलग अलग है तो केमिकल चेंज। कभी कभी डाउट्स होता है कि आखिर वो चीज हो क्या रहा है। देखते हैं, जैसे ग्लोइंग ऑफ बल्ब, अगर आपने बल्ब को जलाया तो बल्ब का जलना कोई नया चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्ब ने जला तो वो बल्ब ही रहा, इसका मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, अब देखो यहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत लोगों को लगता है कि आइस का मेल्ट होना तो वाटर बन गया। सर वाटर तो नया चीज है, लेकिन आइस और वाटर के गुणों में कोई चेंज आया? बिल्कुल नहीं। आपने पढ़ा होगा सोर्सेस ऑफ वाटर में आइस भी होता है। मतलब गुण में अगर चेंज ना हो तो फिजिकल चेंज होगा, अगर गुणों में प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए तो वो केमिकल चेंज होगा। जब ऐसा कंफ्यूजन आए तो हमेशा जो उसके ओरिजिनल फॉर्म होता है और जिस चीज में वो चेंज हो रहा है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। देखते हैं केमिकल चेंज में रेस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स। बच्चों रेस्पिरेशन कहने का मतलब है जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ताकि जो खाना हमारा है इट कैन बी ब्रोकन डाउन। It means if we have to define the respiration, we can say the breaking down of food by taking oxygen and giving out carbon dioxide. That is called the respiration. तो respiration जो होता है बच्चों वो केमिकल चेंज, क्यों? क्योंकि respiration होने के बाद हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है। यानी आप जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन और बदले में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो नया चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके गुण को ऑक्सीजन के साथ हम मैच नहीं कर सकते, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, खाना का बनना। आप एक सिंपल सा भी खाना, चावल बना रहे हैं, आप जब स्टार्टिंग में चावल लेते हो वो थोड़ा कच्चा रहता है, लेकिन जैसे ही आपने उसको पानी में बॉइल्ड किया वो थोड़ा पक जाता है। तो इसका मतलब पहले के चावल और दूसरे के चावल में क्या अंतर है? उसके गुणों में कुछ अंतर आ जाता है क्या? उसके टेस्ट में कुछ अंतर आ जाता है? इसका मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर और फ्यूल्स, बच्चों ध्यान देना, पेपर को फाड़ना फिजिकल चेंज क्योंकि कोई नया चीज नहीं बन रहा, लेकिन पेपर को जलाना यह केमिकल चेंज है क्योंकि पेपर को जलाने के बाद ऐश बनता है, बहुत सारे स्मोक्स निकलते हैं, तो वो सब नया चीज है। जो भी चीज निकल रहा है अगर उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण पेपर के साथ मैच ना करें, मतलब वो एक तरह का केमिकल चेंज होगा। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का बढ़ना यह भी एक तरह का केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, बच्चों फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें शुगर को, मतलब चीनी को, जिसको हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, उसको ब्रेक किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप 7 में जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन प्रोसेस का जनरली यूज किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री में। बेकरी मतलब जहां पर आपका ब्रेड, केक ये सब बनाया जाता है, उन जगह पर भी ये यूज किया जाता है।
ओके। और सबसे खास बात आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जब आपकी मम्मी कभी इडली डोसा बनाती हैं तो आप देखते होंगे कि उसको रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें थोड़ा खट्टापन आ जाए। बच्चों वो भी एक तरह का क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। ओके, सो फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। तो फर्मेंटेशन किसका, शुगर केन जूस का, मतलब गन्ने के रस का भी फर्मेंटेशन होता है। तो मतलब इसमें नया चीज बन रहा है। अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं शुगर केन का तो क्या बन रहा है, तो आपका क्या निकल रहा है, अगर हम बोलते हैं शुगर केन का फर्मेंटेशन होता है तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब न्यू सब्सटेंस अलोंग विद द न्यू प्रॉपर्टीज और फॉर्म, नया चीज बनेगा लेकिन उसका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा। और फिजिकल चेंज मतलब नया चीज हो सकता है नया चीज ना भी हो, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज में किसी भी तरह का अंतर नहीं आएगा। सो आई होप कि आपको स्लो एंड फास्ट चेंज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, क्वेश्चन आंसर्स में समथिंग टू नो में सबसे पहले देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल इरिवर्सिबल चेंजेस ब्रिंग अ डैश चेंज इन अ सब्सटेंस। बच्चों जहां इरिवर्सिबल होगा वहां परमानेंट चेंज होता है, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। फिर से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए तो इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। आंसर में होगा रिवर्सिबल। बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड इज अ डैश चेंज। अच्छा बताओ बच्चों, अगर आप किसी आयरन रॉड को बेंड कर रहे हो तो क्या कोई नया चीज बनता है? नहीं। क्या उसके गुणों में कोई चेंज आता है? बिल्कुल नहीं। सो इट इज अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ द फ्यूल इज डैश केमिकल चेंज। अगर आप किसी फ्यूल को जलाते हो, फ्यूल मतलब केरोसिन, पेट्रोल, काउडंग केक, कोल, कुछ भी, अगर आप उसको जलाते हो तो वो कैसा चेंज है? इट इज अ फास्ट चेंज। वेयरएज रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो चेंज। लोहे में जंग लगना क्या स्लो है या फास्ट है? स्लो चेंज। इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल चेंज में बच्चों नया चीज बनता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट कहने का मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म से डिफरेंट होगी। ओके, चलिए मूव करते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ फास्ट चेंज। इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना, ग्लो करना क्या फास्ट चेंज है? एग्जैक्टली, इट इज अ फास्ट। ट्रू। डिफॉरेस्टेशन इज अ रिवर्सिबल चेंज। इट इज अ फॉल्स। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि डिफॉरेस्टेशन रिवर्सिबल चेंज है या नहीं। उनको लगता है कि पेड़ों को काटने के बाद वो फिर से जन्म लेने लगते हैं। बच्चों डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों को हमेशा के लिए काट देना, छांटना नहीं, काटना। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो दोबारा पेड़ नहीं निकलेंगे, मतलब इरिवर्सिबल चेंज है। तभी तो डिफॉरेस्टेशन के लिए गवर्नमेंट इतने सारे प्लान कर रही है कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए और हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है, क्या आपने कभी प्लांट्स लगाया है और उस प्लांट्स को बड़े होते हुए देखा है? बिल्कुल कमेंट करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर इज अ टेम्पररी चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर क्या टेम्पररी चेंज है? अगर हम पेपर को जलाते हैं तो क्या ये टेम्पररी है? मतलब क्या हम उसको वापस पेपर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं चलने के बाद भी? नो, नहीं कर सकते। मतलब इट इज अ परमानेंट चेंज। आंसर हो जाएगा फॉल्स। कटिंग ऑफ एन एप्पल इज अ केमिकल चेंज। कटिंग, एप्पल को अगर हम काटते हैं बच्चों तो क्या एप्पल गुआवा में चेंज हो जाता है या कोई नया चीज बन जाता है? बिल्कुल नहीं। सो इट इज अ फिजिकल चेंज होना चाहिए था, लेकिन यहां पर केमिकल चेंज है। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाड इज अ केमिकल चेंज। बच्चों फ्रूट सलाद जो है वो एक केमिकल चेंज है। तो बच्चों ये मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद जो है ये केमिकल चेंज नहीं है, इट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, क्योंकि कोई नया चीज नहीं बनता और सबका अपना अपना टेस्ट रहता है। दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड इज अ फिजिकल चेंज। क्या मिल्क का कर्ड में चेंज होना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? इट इज अ केमिकल चेंज। यहां पर दिया है फिजिकल, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सिर्फ एक ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ फास्ट चेंज। इन सब में से फास्ट चेंज कौन है? देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बर्स्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर, कुकिंग ऑफ फूड। सबसे जल्दी क्या होगा? आपका पटाखों का जलना। फायर क्रैकर मतलब पटाखों का बर्स्ट होना, इसको हम फास्ट चेंज बोल सकते हैं। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इवापोरेशन ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज, फास्ट चेंज, इरिवर्सिबल एंड केमिकल। इसमें ये फिजिकल चेंज है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। विच वन ऑफ दीज चेंजेस इज अ रिवर्सिबल चेंज? इनफ्लेटिंग अ बेलून, इट इज अ रिवर्सिबल। इनफ्लेटिंग का मतलब बेलून को फुलाना, हवा देके फुलाते हैं ना, उसको इनफ्लेटिंग कहते हैं। तो जैसे ही हम उसको हवा निकालेंगे फिर से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इट इज अ टेम्पररी चेंज। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज इज एन इरिवर्सिबल चेंज? कौन सा इसमें इरिवर्सिबल चेंज है?
तो इरिवर्सिबल चेंज, ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, इवापोरेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। इरिवर्सिबल मतलब परमानेंट चेंज, एक तरह का ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। एक बार बच्चा बढ़ गया, उसका एज ज्यादा हो गया, वो फिर से अपने बचपन में नहीं लौट सकता, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अ पीस ऑफ पेपर अंडरगोज अ केमिकल चेंज व्हेन इट इज, अगर एक पीस ऑफ पेपर को केमिकल चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए कोई रीशेप्ड किसी करना पड़ेगा पेपर टॉय में, या जलाना पड़ेगा। बच्चों याद करो, कट करने से, फोल्ड करने से या रीशेप करने से कोई नया चीज नहीं बन रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज वही रह रही है, लेकिन जलाने से नया चीज बन रहा है, दैट इज अ स्मोक, ऐश, और जिसको हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं। सो आंसर विल बी द बर्ड। अब हम करते हैं सेक्शन डी एंड सेक्शन ई को। सेक्शन डी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। देखो यहाँ 3 डेफिनेशंस हैं। रिवर्सिबल चेंज वही चीज है जो मैंने पहले आपको बताया था। अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। फिर से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है, उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। केमिकल मतलब ए चेंज इन विच द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड अलोंग विद द न्यू प्रॉपर्टीज। बच्चों ध्यान देना, न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए, तभी केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कोई नया चीज नहीं बनता। अगर नया चीज आपको समझ में आ रहा है, आपके माइंड में क्लियर नहीं है, तो ये जरूर चेक कर लेना कि पहले वाली चीजों से उसकी प्रॉपर्टी सेम है या डिफरेंट है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फास्ट एंड द स्लो चेंज। तो द चेंजेस, यहाँ स्लो और यहाँ फास्ट मैंने लिखा है। द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है वो स्लो चेंज, और जिसमें टाइम शॉर्ट लगता है या बहुत जल्दी जो हो जाता है उसको फास्ट चेंज बोलते हैं। एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था, चेंज ऑफ सीजन, ग्रोथ ऑफ प्लांट। एग्जांपल फास्ट चेंज में बर्निंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ एन एप्पल, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, ये सब कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 एग्जांपल्स लिखने हैं, इसलिए मैंने 2 एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का 2 एग्जांपल देना है। तो देखो मैंने क्या दिया है रिवर्सिबल चेंज में, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड एंड इन्फ्लेटिंग अ बैलून। रबर बैंड को खींचना और बैलून को फुलाना, ये दोनों रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल में बोल सकते हैं गेटिंग ओल्डर, जो आपका एज धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं गेटिंग ओल्डर। एंड मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध, दही का जमना दूध से, ये भी एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेट सम ऑफ द इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन नेचर। बच्चों देखना, इरिवर्सिबल भी होना चाहिए और बायोलॉजिकल भी होना चाहिए। जैसे बायोलॉजिकल कहने का मतलब कि जो आपके लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो, जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स का जर्मिनेट होना, ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और एक बार सीड जर्मिनेट हो गया तो फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट का बढ़ना, ये भी बायोलॉजिकल चेंज है जो रिवर्स नहीं हो सकता। डिकेइंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल लाइक पेपर, ड्राई लीव्स एटसेट्रा। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। आर सम ऑफ द इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन नेचर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस नेचर में होते हैं, तो ये एक तरह का इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंज है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, इट विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम्स। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज इन विच एनर्जी इज गिवन आउट। एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है फिजिकल चेंज का। बच्चों आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया है मोस्टली वो केमिकल चेंज है, अभी यहां पर देना है फिजिकल चेंज। तो एनर्जी जिसमें निकलता है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर में, यानी वाटर को जब हम जमाते हैं फ्रिज में तो उसमें एनर्जी बाहर निकलता है। एनर्जी इज एब्सॉर्ब, एनर्जी कहाँ है? तो मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल, यानी क्रिकेट बॉल में आपको एनर्जी देना पड़ता है तभी वो मूव कर सकता है, अदरवाइज, यानी इसका मतलब क्रिकेट बॉल ने एनर्जी को एक्वायर किया, एब्सॉर्ब किया, तभी यह एक तरह का फिजिकल चेंज है। मतलब कोई नया चीज नहीं बन रहा है और जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये नोट करिए। अब मूव करते हैं सेक्शन ई की तरफ। देखिए सेक्शन ई में देखते हैं, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में क्या अंतर है? रिवर्सिबल मतलब विच कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, एंड दीज आर द टेम्पोररी चेंजेस एंड कैन बी रिवर्स। दो ही डिफरेंसेस देना है, मैंने 2 डिफरेंसेस दिए। इरिवर्सिबल में a change in which the substance produced cannot get back to the original form is called an irreversible change, and these are the permanent changes and cannot be reversed. ये रिवर्स नहीं हो सकता। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज एन इरिवर्सिबल एज वेल एज अ केमिकल चेंज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बच्चों दही का जमना, दही का फॉर्मेशन इरिवर्सिबल भी है और केमिकल भी है। यहां मुझे एक बात बतानी है कि हो सकता है आपने जो एग्जाम्पल याद किए हैं स्लो चेंज में, फास्ट चेंज में, वो कहीं ना कहीं कभी कभी फिजिकल चेंज में भी वही एग्जाम्पल हो सकता है, कभी कभी रिवर्सिबल में वो एग्जाम्पल हो सकता है, इरिवर्सिबल में भी वो एग्जाम्पल हो सकता है।
आपको ये डिसाइड करना है कि वो आखिर किस चेंजेस में वो एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब अगर कोई एक एग्जाम्पल की भी हम बात करें तो वो तीनों में भी हो सकते हैं, यानी स्लो फास्ट चेंज, फिजिकल केमिकल चेंज या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज। तो डरना नहीं है कि सर ये एग्जाम्पल तो हमने इस चेंजेस में पढ़ा था तो इसमें कैसे आ गया। ओके, जैसे यहीं पे देख लो, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड आपने पढ़ा था इरिवर्सिबल में, मतलब एक बार जो इसने कमिटमेंट कर दी फिर यह किसी की नहीं सुनता। लेकिन देखो इसके साथ साथ इरिवर्सिबल के साथ साथ पूछ रहा है कि यह केमिकल चेंज भी है, आपको जस्टिफाई करना है उसके एग्जाम्पल से। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज वंस द कर्ड फॉर्म फ्रॉम मिल्क कैन नॉट गेट रिवर्स बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म एंड इट इज अ परमानेंट चेंज। यानी एक बार जो कर्ड मिल्क से बन गया फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता अपने ओरिजिनल फॉर्म, जो कि उसका दूध है या मिल्क है, उस फॉर्म में वो नहीं आ सकता। ऑन द अदर हैंड इट हैज अ केमिकल चेंज, यानी अगर दूसरे तरफ से देखा जाए तो यह केमिकल चेंज भी है बच्चों, बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ मिल्क। केमिकल चेंज मैंने आपको बताया था कि नया चीज होना चाहिए एक नया प्रॉपर्टीज के साथ। तो आप जरा सोचो, मिल्क स्टार्टिंग में था इसका और मिल्क से ये कर्ड हो गया। मिल्क थोड़ा मीठा लगता है और कर्ड थोड़ा खट्टा लगता है, यानी प्रॉपर्टीज गुण ही चेंज हो गया। इसका मतलब इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान देना है। मूव करते हैं नेक्स्ट वन। वाटर साइकिल इज अ नेचुरल चेंज क्लासिफाइड एज अ फिजिकल और केमिकल चेंज। दो क्वेश्चन दिए हैं इसमें, फिजिकल और केमिकल। वाटर साइकिल आपने पढ़ा है, आपने 4-5 क्लास में पढ़ा है कि जो आपके पॉन्ड्स लेक्स में पानी होते हैं, सूरज की धूप के कारण, सूरज की हीट के कारण वो इट राइजेस अप बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन एंड इन द स्काई इट फॉर्म्स द क्लाउड बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन एंड देन आफ्टर व्हेन द होल्डिंग कैपेसिटी इज मोर इट कम बैक अगेन टू द लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एटसेट्रा इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो बच्चों यहां पर जो बोला है वो क्या है कि वाटर साइकिल को फिजिकल चेंज बोलेंगे या केमिकल। तो देखो बच्चों, पानी ऊपर जाता है तो पानी के फॉर्म में ही नीचे आता है, मतलब किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है गुणों में। इसका मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ फिजिकल चेंज। तो वाटर साइकिल इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड ओनली द स्टेट ऑफ वाटर गेट चेंज। अगर स्टेट चेंज हुआ बच्चों, स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, इस फॉर्म में चेंज होता है, मतलब वो समझ लो कि फिजिकल चेंज है। दैट इज फ्रॉम द वाटर लिक्विड टू वाटर वेपर गैस। पानी से वाटर वेपर बन गया एंड अगेन फ्रॉम द गैस टू लिक्विड, मतलब सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है और कोई नया चीज नहीं बन रहा, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट है आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। वाटर साइकिल इज अ रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इसके बारे में बात हो रही है। बिकॉज द वाटर साइकिल इज अ रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि पानी जो ऊपर गया वो वापस फिर बारिश के तरह, बारिश के रूप में वापस हमारे जमीन पे आ जाता है। Because the liquid water after changing into vapor comes back again to its original form of liquid water into ponds, lakes or rivers. So it is a reversible. देखो बच्चों, यही मैंने बनाया, यहाँ मैंने रिवर बना दिया है। इससे भाप ऊपर सूरज की रोशनी से, सूरज की धूप से, हीट से ऊपर होता है, इसी को इवापोरेशन बोलते हैं, मतलब लिक्विड वाटर वाटर वेपर में चेंज हो गया। ऊपर जाके ये ठंडा होता है, कंडेंसेशन होता है और फिर रेन के फॉर्म में आता है। फिर इसी तरह काम, और ये साइकिल इसी तरह चलते रहता है। दैट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। याद आ रहा है आपको, जो आपने क्लास 4-5 में पढ़ा है? फाइन, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परहैप्स दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हाउ कैन वी से दैट द बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज बट द ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल चेंज। हम कैसे कह सकते हैं कि कैंडल का जलना एक केमिकल चेंज है, लेकिन बल्ब का जलना, देखो ग्लोइंग, जो आपका बल्ब जल रहा है वो फिजिकल चेंज है। तो याद करो बच्चों, फिजिकल चेंज में कोई नया चीज नहीं होता है और केमिकल चेंज में वो कोई नया चीज बनता है। तो कैंडल को जब हम जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज बिकॉज आफ्टर बर्निंग इट प्रोड्यूसेस स्मोक विच इज अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कैंडल को जलाने पे स्मोक निकलता है जो कि एक नया चीज है और एक नया प्रॉपर्टीज वो शो करता है। ऑन द अदर हैंड ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज आफ्टर ग्लोइंग नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। बल्ब का जलना में किसी भी नए सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं होता है और इसीलिए वो एक तरह का फिजिकल चेंज है। सो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स और ये चैप्टर्स एक ही शॉट में कंप्लीट हो गए और आपको बहुत ही मदद मिलेगी इस चैप्टर्स को समझने के लिए। पूरा चैप्टर सिर्फ 3 ही क्लासिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड है, स्लो एंड फास्ट चेंज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मैंने सबको एक्सप्लेन किया। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप अपने कॉपीज में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियोस को अगर आप बिना कॉपी एंड पेन का देख रहे हैं तो ये वीडियोस आपके कोई काम का नहीं है। सो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग विद ASP। Thank you.